नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को गांधी जयंती के अवसर पर जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया और ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के साथ बातचीत की। पीएम मोदी राष्ट्रीय जल जीवन कोष का शुभारंभ किया, जो हर ग्रामीण घर, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र आदि में नल के पानी के कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए योगदान की सुविधा प्रदान करेगा। पीएम मोदी ने विमोचन के दौरान कहा कि पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री दोनों महान व्यक्तित्व के हृदय में भारत के गांव ही बसे थे। मुझे खुशी है कि आज के दिन देश भर के लाखों गांवों के लोग ग्राम सभाओं के रूप में जल जीवन संवाद कर रहे हैं। ऐसे अभूतपूर्व और राष्ट्रव्यापी मिशन को इसी उत्साह ऊर्जा से सफल बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के विजन को लेकर कहा कि यह मिशन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, यह विकेंद्रीकरण का भी एक बहुत बड़ा मोड़ है। प्रधानमंत्री मोदी ने जल जीवन मिशन मोबाइल एप्लीकेशन को लेकर बताया कि इस अभियान से जुड़ी सभी जानकारियां एक ही जगह जल जीवन मिशन ऐप पर मिल जाएंगी। गांव के लोग भी अपने यहां के पानी की शुद्धता पर बारीक नजर रख पाएंगे। एक सुखद एहसास हम सभी को है कि बापू के सपनों को साकार करने के लिए देशवासियों ने निरंतर परिश्रम किया, अपना सहयोग दिया। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के शहर और गांव खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर चुके हैं। करीब 2 लाख गांवों ने अपने यहां कचरा प्रबंधन का काम शुरू किया है। 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने का फैसला लिया है। खादी की बिक्री भी कई गुना बढ़ी हुई है और बहुत कम लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि इन लोगों को हर दिन किसी नदी या तालाब तक क्यों जाना पड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर गांधी स्मृति में आयोजित प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति ने गांधी स्मृति में उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। प्रार्थना सभा में कई धर्मों के गणमान्य लोग भी जुटे। इस दौरान यहां भजन कार्यक्रम भी हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंचे और बापू की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने विजय घाट पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर पर लिखा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी जन्म जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि। पूज्य बापू का जीवन और आदर्श देश के हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा कि मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर याद करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने विजय घाट पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 117वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं से 7 अक्टूबर तक देश के खादी इंडिया स्टोर और दुकानों में जाकर खादी के सामान खरीदने का आह्वान किया। उन्होंने देश भर में फैले भाजपा कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि 2 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक भाजपा के कार्यकर्ता खादी का प्रचार करें। खादी ग्रामोद्योग में जाकर स्वयं भी खादी खरीदें और दूसरों को भी खादी खरीदने के लिए प्रेरित करें। गांधी जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी इंडिया स्टोर का दौरा करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने यह अपील की। आपको बता दें कि नड्डा ने स्वयं कनॉट प्लेस के खादी इंडिया स्टोर से कपड़े और जूते भी खरीदे।
इस मौके पर महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को नमन करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार इन महापुरुषों द्वारा दिखाए रास्तों पर ही चल रही है और स्वच्छता अभियान, आत्मनिर्भर भारत, ग्राम स्वरोज योजना अभियान इसी की प्रतीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई नेताओं ने पटना में महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर उन्हें याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम नीतीश कुमार ने शनिवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 152वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनका जीवन व आदर्श देश की हर पीढ़ी को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता रहेगा। इस दौरान उनके साथ बिहार के राज्यपाल फागू चौहान भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं ने मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर राज्य गठन की मांग को लेकर शहीद हुए क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अलग राज्य की मांग को लेकर पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों ने आंदोलन शुरू किया था। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि इसके लिए 1 अक्टूबर साल 1994 की रात को दिल्ली की तरफ कूच कर रहे सैकड़ों आंदोलनकारियों को तत्कालीन प्रशासन ने रामपुर तिराहा पर रोक लिया था और इसके बाद आंदोलनकारियों पर बर्बरता की गई थी। आंदोलनकारियों पर गोली भी चलाई गई और इस गोलीकांड में 7 आंदोलनकारियों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा घायल हुए थे। इस दौरान लापता हुए 3 लोगों को भी शहीद का दर्जा मिल गया और मामले को लेकर कई केस न्यायालय में विचाराधीन है। पंजाब कांग्रेस में सियासी उठापटक जारी है और इसी बीच कांग्रेस आलाकमान ने राज्य में एक बदलाव की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को पंजाब के प्रदेश प्रभारी पद से हटाया जा सकता है। उनकी जगह हरीश चौधरी को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब में पिछले 15 दिन से एक के बाद एक बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। यहां पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। इसके बाद चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य का नया सीएम बनाया गया। इसी बीच पंजाब प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस्तीफा दे दिया। पंजाब के प्रभारी रहते हुए रावत इन मुद्दों को निपटाने में अब तक नाकाम साबित हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से ट्रिपल मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां के फजलगंज थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने पति, पत्नी और बेटे की निर्मम हत्या कर दी है। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मृतक की बाइक लेकर फरार हो गए। वहीं ट्रिपल मर्डर की सूचना पर मौके पर पुलिस और उच्चाधिकारी पहुंचे। दरअसल शनिवार सुबह 6 बजे फजलगंज उचवा निवासी प्रेम किशोर के बड़े भाई राजकिशोर के पास फोन आया कि दुकान के बाहर दूध पड़ा है और प्रेम किशोर कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं। इसके बाद राजकिशोर अपने भाई के घर पर पहुंच गए। उन्होंने घर के अंदर जाकर देखा कि प्रेम किशोर, उनकी पत्नी गीता और 12 वर्षीय बेटे का शव पड़ा था। शवों को कंबल से ढक दिया गया था। कानपुर में तीनों के शव एक रस्सी में बंधे पाए गए थे। राजकिशोर चीखते हुए घर से बाहर की ओर भागे और पुलिस को कॉल कर सूचना दी। ट्रिपल मर्डर की सूचना पर पुलिस आनन फानन में थानेदार समेत सभी पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। थानेदार ने बताया कि फजलगंज उचवा निवासी प्रेम किशोर के घर में ही परचून की दुकान है। वह अपनी पत्नी गीता और बेटे नैतिक के साथ रहते थे। मृतक पति, पत्नी और बेटे हैं। फॉरेंसिक टीम को मौके पर है। वहीं टीम घटना के सभी पहलुओं की जाँच कर रही है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया है। तस्वीरें नारेगांव इलाके की हैं, जहां बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और लोग जैसे तैसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे। इस मौके पर कई स्थानों पर तो कमर तक पानी भरा दिखाई दिया और वाहन भी पानी में फंसे दिखाई दिए।
पंजाब में जल्द ही कांग्रेस प्रभारी को बदला जा सकता है। कहा जा रहा है कि पंजाब प्रभारी पद से हरीश रावत की छुट्टी होने वाली है और हरीश चौधरी को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। लेकिन जब हरीश चौधरी से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस उन्हें कोई जिम्मेदारी देती है तो वो इसे जरूर निभाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आईटीबीपी ने 10 साइकिल रैली का आयोजन किया, जो शनिवार सुबह दिल्ली स्थित आईटीबीपी के मुख्यालय पहुंची। ये साइकिल रैलियां अलग अलग प्रदेशों से होते हुए आज दिल्ली पहुंची। आईटीबीपी की ये रैलियां कुल 16,426 किलोमीटर का सफर कर दिल्ली पहुंची हैं। ये रैलियां गोगरा, हॉट स्प्रिंग, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के टाई ईटानगर से यहां पहुंची हैं। देश की आजादी के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 162वीं और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 117वीं जयंती पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनको नमन किया। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने गांधी और शास्त्री जयंती पर प्रदेश के लोगों को बधाई भी दी। इसके बाद राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री योगी गांधी आश्रम खादी ग्रामोद्योग केंद्र हजरतगंज पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने करीब 14 मिनट खादी के वस्त्रों को देखा और फिर चरखा भी चलाया। किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने कहा कि सरकार कोर्ट के आदेश को समझे और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए किसानों से बात कर मसले का हल करे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जन्मदिन के मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां एक और जरूरतमंद लोगों के लिए राशन वितरण करने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, वहीं राजधानी दून के गांधी पार्क पहुंचकर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। गुरुग्राम में कोरोना महामारी के कहर के बीच डेंगू का डर सताने लगा है। 4 साल के अंतराल के बाद शहर में एक बार फिर डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इस सीजन में 43 मरीज मिल चुके हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अक्टूबर माह में डेंगू मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि बुखार से ग्रस्त मरीज बहुत आ रहे हैं और मच्छरों के काटने के कारण बुखार से ग्रसित हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि मरीज समय पर इलाज ले रहे हैं और गंभीर रूप से बीमार होने से बच रहे हैं। उनके प्लेटलेट्स कम नहीं हो पा रहे हैं। हरियाणा के यमुनानगर में एक 35 वर्षीय व्यक्ति की खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक यमुनानगर ने नवाजपुर का रहने वाला गोविंद बताया जा रहा है, जो पिछले 2 दिन से लापता था, जिसका शव माली माजरा में यमुना नदी के किनारे मिला। मृतक के परिजनों का आरोप है कि गोविंद की चाकू सहित धारदार हथियारों से हत्या की गई। हरियाणा के रोहतक में बीजेपी ने महात्मा गांधी और स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन के मौके पर सफाई अभियान चलाया। मॉडल टाउन स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गांधी जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर और डिप्टी मेयर राजकमल सहगल समेत शहर के सभी बीजेपी नेता मौजूद रहे, जिन्होंने 4 खंबा मॉडल टाउन से हाथों में झाड़ू लेकर सड़कों की सफाई करते हुए पूरे स्वच्छता का संदेश दिया। सितारगंज में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस ने अवैध कच्चे शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्त जितेंद्र सिंह के पास से 24 पाउच कच्चे शराब बरामद की है। सितारगंज कोतवाली क्षेत्र से शराब की तस्करी करने बाइक से जा रहे जितेंद्र सिंह को कटघरी बैरियल से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के भीमताल विधानसभा में खस्ता हाल पड़ी सड़कों को लेकर पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी ने स्थानीय विधायक, सरकार और अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय लोगों के साथ पूर्व विधायक ने पीडब्ल्यूडी मुख्य अभियंता के कार्यालय का घेराव किया और ढोल बजाकर सरकार और अधिकारियों को नींद से जगाने की कोशिश की। पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी ने 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर अगले 15 दिन के अंदर सड़कों की हालत नहीं सुधरी तो आमरण अनशन शुरू किया जाएगा।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को अपने बयानों से निशाने पर लेने वाले कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर से निशाना साधा है। गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस के स्वच्छता अभियान को लेकर हरक सिंह रावत ने कहा कि हरीश रावत कोटद्वार की सड़कों पर झाड़ू लगा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने चुटकी लेते हुए कहा कि विधायक का काम होता है सरकार से योजनाओं को स्वीकृत कराना और विकास कार्य करना और नगर निगम का काम और शहर के सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना। रावली महदूद में ग्राम जल स्वच्छता समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीपीआर रमेश त्रिपाठी ने बताया कि पीने के पानी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसको संरक्षित रखने के लिए कई तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। बैठक के दौरान पीने के पानी को संरक्षित करने को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। ग्राम प्रधान प्रति प्रमोद पाल ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा सफाई व्यवस्था को लेकर कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों को द्वारा घरों से निकलने वाला कूड़ा कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से आग लग गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ घंटों में ब्रेंट क्रूड के दाम बढ़कर फिर से $80 प्रति बैरल के नजदीक पहुंच गए हैं और इसी के बाद घरेलू बाजार में देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। दिल्ली में 2 अक्टूबर को 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़कर $102.14 हो गई, जबकि डीजल का दाम $90.48 प्रति लीटर पर पहुंच गया। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन के बीच रास्ते खोलने के मसले पर अब हर किसी को सुप्रीम कोर्ट में 4 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई का इंतजार है। एक दिन पहले सिंघू और टिकरी बॉर्डर के आसपास हरियाणा के लोगों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करके रास्ते खोलने में सरकार की तरफ से प्रभावी कदम उठाने की मांग की। अंबाला रोडवेज में डेली बेसिस पर काम करने वाले कर्मचारियों ने धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि 2018 में हमें डीसी रेट पर रखा गया था, लेकिन 6 महीने बाद भी सैलरी नहीं दी गई। इतना ही नहीं, हड़ताल वाले कर्मचारियों का डाटा मांगा गया था, लेकिन उसमें भी हमारे नाम नहीं भेजे गए। कर्मचारियों ने बताया कि जब उन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो करीब 12 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। छत्तीसगढ़ में इस साल धान खरीद 15 नवंबर से शुरू हो सकती है। खरीदी का सुचारू रूप से व्यवस्था के लिए जिला सहकारी केंद्र बैंकों की अध्यक्षता की रायपुर में बैठक हुई। बैठक में विशेष रूप से अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चंद्रकार और उपस्थित रहे। बैजनाथ चंद्रकार ने बताया कि इस साल 15 नवंबर से प्रदेश में धान खरीदी शुरू हो सकती है। पिछले आंकड़ों की बात की जाए तो यह 1 दिसंबर से शुरू हुई थी। छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश के राजनीतिक परिस्थितियों के साथ ही संगठन की गतिविधियों पर चर्चा हुई। कौशिक ने प्रदेश में बढ़ रही नक्सली गतिविधियों की अमित शाह को जानकारी दी। प्रदेश में बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर भी बातचीत हुई। कौशिक ने अमित शाह से प्रदेश में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर खोलने को भी मांग को लेकर एक पत्र दिया। छत्तीसगढ़ के गोठान अब गोबर से बनने वाली बिजली से जगमगा होंगे। गांधी जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह बड़ा तोहफा दिया है। बेमतरा के राखी दुर्ग के सिकोला और रायपुर के बनचौरदा गोठान में गोबर बिजली उत्पादन परियोजना का शुभारंभ किया गया। तीनों यूनिटों से करीब 400 किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा। प्रदेश में पर्यावरण को खतरे को लेकर मामला तूर पकड़ता जा रहा है। बक्सवाहा के मामले में पर्यावरण संरक्षण की चिंता करने वाले वृक्षों के बचाने के लिए कमर कस चुके हैं। जानकारी के मुताबिक एनजीओ के दखल के बाद पुरातत्व विभाग ने सर्वे किया। अब याचिकाकर्ता पुरातत्व विभाग की जांच पूरी होने तक अंतरिम आदेश पर जोर दे रहा है। कांग्रेस में अनिश्चितता के बीच विधायकों और मंत्रियों की दिल्ली परिक्रमा पर घमासान मचा हुआ है। पिछले 15 दिनों में कांग्रेस के करीब 40 विधायक और 6 मंत्री दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। विधायकों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला 15 सितंबर से शुरू हुआ। हर विधायक अपने साथियों का समूह बनाकर दिल्ली गया और केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की।
भिंड के गोविंद नगर इलाके में जमीनी बंटवारे को लेकर दो बेटों ने मिलकर 74 वर्षीय पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही एसएसपी कमलेश कुमार सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इंदौर के राऊ विधानसभा के नमो उपवन में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो वहीं इस कार्यक्रम में एक नया कीर्तिमान भी रचा गया। बीजेपी नेता मधु वर्मा ने 30 मिनट में 2000 पौधे लगाकर एक इतिहास रचा है। इस मौके पर मंत्री तुलसी सिलावट, बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदेव के साथ पूर्व विधायक जीतू सिराती मौजूद रहे। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में फिल्म जगत से जुड़े निर्माता निर्देशकों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में फिल्म नीति के तहत कई आकर्षक सुविधाएं दी जा रही हैं। हम अपने राज्य में अपने फिल्म परियोजनाओं के लिए आने के इच्छुक निर्माताओं और निर्देशकों के लिए ज्यादा से ज्यादा बुनियादी ढांचे को सुविधाजनक बनाने पर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के धौलास के बंगले में मालिकन और नौकर के नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने बताया कि मृतक नौकर के दोस्त आदित्य ने इस डबल मर्डर का अंजाम दिया था। हल्द्वानी में नवगठित रिटेलर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें एसोसिएशन के सचिव मनोज जोशी ने बताया कि उनकी एसोसिएशन ड्रग्स के थोक विक्रेताओं और रिटेलरों से नियमानुसार व्यापार करने की मांग करती है। उनका कहना है कि ग्राहक तक दवाइयां सही और नियमानुसार पहुंचे। बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री दिनेश आर्य को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं दिनेश आर्य के मुख्यमंत्री का जनसंपर्क अधिकारी बनने के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश तिवारी के आवास पर दिनेश आर्य का स्वागत किया गया। इस दौरान दिनेश आर्य ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री के जनसंपर्क अधिकारी की जो जिम्मेदारी मिली है उसका पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाएंगे। कांग्रेस में भले ही अंदरूनी कलह थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन जब बात बीजेपी की आती है तो कांग्रेसी नेता निशाना साधने से नहीं चूकते हैं। कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े करने वाले दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो नेता गुजरात से दिल्ली पहुंचे हैं वो शायद गांधी जी के बारे में बहुत कम जानते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे मंडी संसदीय सीट सहित फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई के उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारेगी। शुक्रवार को शिमला में हुई पार्टी के राज्य सचिवालय मंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। माकपा ने उपचुनावों में बीजेपी के प्रत्याशियों को हराने के लिए प्रचार प्रसार करने की रणनीति बनाई है। उत्तराखंड के लक्सर में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री के जयंती पर नगर पालिका की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। सफाई अभियान में लक्सर एसडीएम वैभव गुप्ता, नगर पालिका परिषद के चेयरमैन अमरीश गर्ग, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी बलविंदर सिंह ने बाला वाली चौक से सोसाइटी रोड तक सफाई अभियान चलाया। जल जीवन मिशन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मसूरी के गांव क्यारुकुली भट्टा के प्रधान कौशल्या रावत के साथ संवाद में कहा कि उनके गांव ने बहुत तरक्की की है और रोजगार के साथ ही पलायन को भी रोका है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन को लेकर भी बात की। कौशल्या रावत ने बताया कि वह खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद करने का अवसर मिला। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।